अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। इधर हमारी द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों से विदाई लेकर के द्वारिका के लिए जाने को तत्पर हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अब बहुत समय हो गया हमें हस्तिनापुर में, अब द्वारिका भी चलना चाहिए, द्वारिका वासियों के ऊपर भी कृपा करनी चाहिए। एक पैर जमीन पर है, एक पैर रथ पर है, अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए मुस्कुराते हुए प्रभु खड़े हैं। उसी समय अचानक गोविंद ने क्या देखा कि एक चीखती हुई अबला स्त्री चित्कार करते हुए सन्मुख आकर के खड़ी हो गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो। भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। भगवान द्वारिकाधीश ने गौर से देखा, देवी उत्तरा तुम यहाँ हो, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है? ध्यान देना, देवी उत्तरा ने वह गलती नहीं की जो गलती पूर्व में देवी द्रौपदी ने की थी। देवी द्रौपदी के जीवन काल में भी संकट आया। जब वस्त्रों का अपहरण हो रहा था तो उस समय देवी द्रौपदी को यह लगा मेरे 5 पति हैं, महापराक्रमी हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए तो देवी द्रौपदी को लगा अभी क्या हुआ, अभी तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। और ये भी यदि रक्षा नहीं किए तो मैं अपनी रक्षा तो कर ही सकती हूँ, मैं क्षत्राणी हूं। तो कहते हैं जब तक जीवन में अभिमान रहता है, जब तक परिवार का अभिमान, जब तक हमारी संबंधों का अभिमान रहता है, तब तक गोविंद रक्षा करने नहीं आते। गोविंद की तो प्रतिज्ञा है कि आपको शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मेरी रक्षा करो। जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब देवी द्रौपदी ने श्री ठाकुर जी को पुकारा कि हे प्रभु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें कुछ दिख रहा नहीं है, तुम्हारी बहन की लाज जा रही है, तुम रक्षा करने नहीं आओगे? तब बसन रूप भय श्याम, तब वस्त्र बनकर के स्वयं गोविंद ही प्रकट हो गए। परंतु ऐसी गलती देवी उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा ने किसी के सामने जाकर के ये नहीं की कि मेरी रक्षा करो, सीधे भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। तुरंत अंगुष्ठ मात्र छोटा सा नन्हा सा रूप धारण करके गोविंद स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और गर्भ शिशु की रक्षा की। आज देवी उत्तरा के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? ये भारत की भूमि परम पवित्र भूमि है। इसी भारत की पावन भूमि पर भगवान का अवतार होता है। भारत की माताओं के गर्भ में ही गोविंद आए हैं। परंतु आज देवी उत्तरा का सद्भाग्य की कौन वर्णन करे महाराज। आज स्वयं भगवान के परम भक्त लाडले भक्त परीक्षित भी विद्यमान है और आज गोविंद भी गर्भ में विद्यमान। जन्म लेने के बाद भगवत प्राप्ति होती है, परंतु परीक्षित भी कितने भाग्यशाली, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी केवल मातृ गर्भ में है। ठाकुर जी का दर्शन हो गया, ठाकुर जी ने रक्षा की। देवी कुंती को लगा कि देखो प्यारे प्रभु ने कितना उपकार किया हमारे जीवन में, हमारे परिवार की और कितना उपकार किया। इनकी कोई स्तुति नहीं करेगा, इनकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा क्या? हे प्रभु आपने हमारे परिवार पर कितना उपकार किया। यहां पर देवी कुंती से रहा नहीं गया,
और देवी कुंती आई हैं सन्मुख और हाथ जोड़ करके यहाँ पर देवी कुंती ने 26 श्लोकों में श्री ठाकुर जी की स्तुति का गान किया है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं कि माया जवनिका छन्नं मज्ञादोक्षजमवयं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा ततः परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रिया कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़ करके जब देवी कुंती स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, चरणों में प्रणाम करने लगी, भगवान मुस्कुराए, बुआ जी ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरी बुआ हो, भतीजे को बुआ को प्रणाम करना चाहिए, तुम ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो? ये अटपटा काम कैसे कर रही हो बुआ जी? ये अच्छा नहीं लगता मुझे। देवी कुंती कहने लगी बस बस बहुत बोलते हो तुम, अब बिल्कुल मत बोलो, अब मौन रहो, अब मुझे बोलने दो। जब तुम प्रेम से कहते हो बुआ जी तो मैं इतना ही मान के रह जाता हूं, मैं इतनी ही समझ के रह जाती हूं कि मेरे भैया का बेटा मेरा भतीजा कृष्ण है, परंतु कोई तुम साधारण पुरुष नहीं, मैं कोई अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, तो किसे प्रणाम कर रही हूं? बोले नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आदि पुरुष नारायण को ही मैं प्रणाम कर रही हूं, जो इस त्रिगुणात्मिक प्रकृति से परे है, जो सब जीव के हृदय पर बैठे थे, जो घट घट में जिसका वास है। सिक्की सब घट मेरो साइया, खाली घटना को बलिहारी उन घटन की, जा घट पर घट हो। आप सबके घट में विराजमान, ऐसी कोई जगह नहीं प्रभु जहां आपकी सत्ता नहीं है, कण कण में आप व्याप्त हो। और ऐसा नहीं कि आप मंदिर में ही हो तो मंदिर के बाहर नहीं हो, मंदिर के बाहर ही हो, सब जगह आपकी सत्ता है, हर जीव के हृदय में आप विराजमान हैं, फिर भी आप दिखाई नहीं देते, न लक्ष्य से आप किसी को दृष्टिगोचर नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि माया का जो पर्दा लगा है, अब पतिदेव सामने खड़े हों, प्रियतम सामने खड़े हों देवी जी के सन्मुख, और एक हाथ का घूंघट लगा हो महाराज, तो प्रीतम का दर्शन कैसे होगा? बोले जब घूंघट ऊपर उठाएंगे तब तो देखेंगे। अब किसी ने कहा घूंघट उठाएगा कौन? बोले प्रीतम ही तो घूंघट उठाएंगे। बोले ये घूंघट क्या है? बोले घूंघट माया का पर्दा है। इसलिए तो वैष्णव संत लोग गाते हैं, घूंघट के पट खोल तो है प्रिय मिलेंगे, 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 प्रिय मिलेंगे प्रिया मिलेंगे, प्रिय मिलेंगे प्रिया मिलेंगे, प्रिय मिलेंगे प्रिया मिलेंगे, प्रिय मिलेंगे प्रिया मिलेंगे। जरा घूंघट के पट खोल
तब ठाकुर जी का साक्षात्कार। हे प्रभु, सबके भीतर आप विद्यमान हो। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमर्दयम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। न लक्ष्य से, फिर भी आप दिखाई नहीं देते, दृष्टिगोचर नहीं होते। क्यों नहीं दिखाई देते भगवान? माया के प्रभाव से यह जीव उस परमात्मा को देख नहीं सकता। ये माया है क्या? माया का मतलब क्या? माँ यानी जो, या यानी नहीं, जो नहीं है और फिर भी आपको दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं माया। माया का काम क्या है? सत्य को असत्य बताना, असत्य को सत्य बताना, ये माया का काम है। जैसे आप कभी कभी गर्मियों के समय सड़क पर चलते हो गाड़ियों से, तो सूर्य की रश्मियों के द्वारा ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा दिखाई देता है कि सामने सड़कों में महाराज जल भरा हुआ है, जल ऐसा चमकता है ना। परंतु कितनी ही तीव्र गति से गाड़ी चला लो, उस जल को आप छू नहीं सकते, वो दिखाई देता है। जैसे आपने जादूगर को देखा होगा, जादूगर करता क्या है? जादूगर अपनी माया जाल के प्रभाव से जादुई विद्या को दिखाता है। अचानक कबूतर उड़ा दिया, देखने वाले जितने दृष्टा थे सब लोग हैरान हो गए। देखो 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 कबूतर। तो क्या वो सचमुच का कबूतर है क्या? नहीं, वो तो उसकी माया है। कुछ देर महाराज शीश काट के दिखा दिया, बोले ये सिर कट गया। थोड़ी देर में दूसरी विद्या दिखा दी, नोटों की बरसात कर दिया महाराज, कड़क कड़क नोट गिरने लगे। देखो देखो कितने नोट। जैसे ही उसकी कला पूर्ण हुई और पात्र हाथ में लेकर के सबसे मांगने लग जाता, भैया अब आपने कुछ जादू दिखा तो कुछ दो मुझे उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। किसी ने कहा क्यों भैया, अभी तो बड़े नोट उड़ा रहे थे तुम। बोले वो सिर्फ दिखाने के थे महाराज, वो सत्य थोड़ी था। तो जादूगर की विद्या से सब लोग मोहित हो जाते हैं, व्यामोहित हो जाते हैं, दृष्टा हैरान हो जाते हैं। पर जादूगर के साथ में एक सेवक होता है, असिस्टेंट, प्रेम से बोलो श्री राम, जो भली भांति उस जादूगर की विद्या को जानता है। वो हैरान नहीं होता, उसे सब कुछ पता है। तो ये जादू क्या है? बोले जादुई जो विद्या है ये माया है, और जादूगर हमारी परमात्मा है, जो सबको ये संसार रूपी जाल में, जादू में फंसाए हुए हमारे। ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही तो माया। ये शरीर सत्य नहीं है, ये संसार सत्य नहीं है, ये संबंध सत्य नहीं है, फिर भी हमें सत्य दिखाई दे रहा है। ये भगवान की माया है। अब इस माया से बचेंगे कैसे? तो जैसे जादूगर का जो सेवक होता है वो सदैव जादूगर के साथ में रहता है, और साथ में रह करके भली भांति उस विद्या को समझ लेता है, जान लेता है। इसी प्रकार भगवान के जो रसिक संत हैं, जो माया से लिप्त नहीं है, जो माया से परे जिनका जीवन है, ऐसे भगवत रसिक वैष्णव संतों का जब हम आश्रय करेंगे तो हम माया से बच सकते हैं, या माधव के चरणों की आश्रय ग्रहण करेंगे। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। सब लोग माया के पीछे भाग रहे हैं महाराज। अब माधव का जो चरण पकड़ लेता है, माया जिसके वश में है,
हम प्रकृति के वश में हैं, हम माया के वश में हैं, परंतु माया को भी जिसने वश में करके रखा है, ऐसे गोविंद के चरणों को जब हम पकड़ लेंगे तो उस माया से हम बच सकते हैं। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत